अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस अमर योग्य विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। यहाँ पर इसका तात्पर्य है, यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाया जाए। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनावृत्त विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण करे। यहाँ पे मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे के प्रधानमंत्री को भगवत गीता एज ए गिफ्ट दिया था। क्या आपको समझ में आ रहा है क्यों? यहाँ इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है, इसमें ये कहा गया है कि भगवत गीता जो है ये कोई नई ज्ञान नहीं है। ये हजारों लाखों करोड़ों साल पहले का ज्ञान है और सबसे पहले श्री भगवान ने ये ज्ञान सूर्य भगवान को दिया था। सूर्य भगवान ने इस ज्ञान अपने मनुष्य पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, ये कोई नया ज्ञान नहीं है। ये बहुत ही प्राचीन और बहुत सनातन ज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। इससे मंत्र में सूर्य देव विवस्वान कहलाते हैं, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोगों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ब्रह्मा जी ने कहा है, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश से समस्त लोगों का राजा सूर्य प्रबुद्ध शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोगों का राजा तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है और ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण के विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। तो सुनिए, त्रेता युग के आदि विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्य के जनक मनु ने इससे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिससे भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में भगवान इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5,000 व्यतीत हुए हैं, 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। वर्तमान मयु की आयु लगभग 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिससे 12 लाख 5 12 करोड़ 5 लाख वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 5 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह
20 लाख वर्ष से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्य देव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इस श्रीमद श्री भगवान ने कहा, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। चूंकि वैदिक आदेशों का यथा रूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, यह फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक तर्क की जनक अपनी अपनी विधि से गीता के विश्व विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथा स्वरूप भगवत गीता नहीं। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथा रूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्य देव से कहा, सूर्य देव ने इसे अपने पुत्र मनु से, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है और राज ऋषियों ने भी इस विधि को समझा, किंतु काल क्रम में यही परंपरा क्षीण हो गई। अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तात्पर्य है, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए ही थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ ना मिलता और ना अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार के विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भयास भयास्कारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5,000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उनमें प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न सांसारिक विद्वान ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं है। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरिक प्रवृत्ति है, क्योंकि अनुसरण ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वे केवल परमेश्वर के गुरु का लाभ उठाता है। अतएव अंग्रेजी में गीता का के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथा स्वरूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समझ अपव्यय होगा। आगे बढ़ते हैं। आज मेरे द्वारा यही वचन प्राचीन योगी यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तात्पर्य है, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान के भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वो उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम दुह विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ है। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के द्वारा पद चिन्हों के अनुसरण करते हुए किया गया है, वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उसी रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मन ग्रहण बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते हैं। ऐसा कुमार्ग से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा के अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। तो दोस्तों, यहाँ ये कहा गया है कि ये जो भगवत गीता है ये करोड़ों वर्षों पहले सूर्य भगवान के द्वारा उनके राजा को दी गई और फिर ये आगे आगे चलता रहा, जो कि एक गुरु शिष्य परंपरा के साथ चला। फिर बहुत सारे गुरु ऋषियों को इसके बारे में पता चला, लेकिन 5,000 वर्ष पूर्व
भगवान कृष्ण ने कहा कि ये सारी चीजें टूट गई हैं, तो उन्होंने फिर से अर्जुन को चुना। और क्योंकि अर्जुन जो था उनका भक्त था, इसके लिए अर्जुन को उन्होंने चुना और फिर से उन्होंने इस गीता का उपदेश दिया। दोस्तों, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अ, असुर की जो प्रवृत्ति होती है वो किसी भी तरीके की अधर्म करने की होती है। तो उन्होंने गीता का स्वरूप को बदल करके वो आसुरिक प्रवृत्ति के तरह उन्होंने बहुत सारी ऐसी टीका टिप्पणी की है, बहुत सारी ऐसी किताबें निकाली हैं। और आपको तो पता है कि कलयुग में ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन है। हमारे धर्मों की किताबों को चेंज करके हम हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप सभी को अ, जो भी भगवत गीता लेना चाहते हैं उन सबको बहुत ही सतर्क होना पड़ेगा। उनको बहुत अच्छी तरह से ये रिसर्च करके लेना होगा कि वो कौन सा भगवत गीता ले रहे हैं, क्योंकि हमें वही भगवत गीता लेनी चाहिए जो धर्म का रास्ता हमें बताता है। हमें असुरों द्वारा प्रचारित वैसे कोई भी किताब को नहीं लेना चाहिए जिससे कि हम अधर्म के रास्ते पे चल पड़े। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।